आज का आदमी फिजिकली थका हुआ नहीं है, मेंटली बिखरा हुआ है। उसका अटेंशन हर समय कहीं ना कहीं फंसा रहता है। फोन, नोटिफिकेशन, शॉर्ट वीडियोस, सोशल मीडिया, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, और धीरे धीरे उसका ब्रेन डीप फोकस करने की क्षमता खोता जा रहा है। इसीलिए आज बहुत सारे लोग काम शुरू तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। बुक्स खरीदते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। गोल्स बनाते हैं लेकिन लगातार फॉलो नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात, उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम डिसिप्लिन की है, लेकिन असली समस्या कुछ और है। आज का माहौल इंसान के अटेंशन को हर समय खींचने के लिए बनाया गया है। हर ऐप्स, हर नोटिफिकेशन, हर स्क्रॉल ब्रेन को लगातार डिस्टर्ब करता रहता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आज ज़्यादातर लोग फोकस क्यों नहीं कर पा रहे, डोपामिन ब्रेन को कैसे कंट्रोल करता है, ओवर थिंकिंग ध्यान को कैसे कमज़ोर बनाती है, और कैसे धीरे धीरे डीप फोकस वापस बनाया जा सकता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि शायद इसके बाद आप अपने दिमाग को एक नए तरीके से समझेंगे। पहले डिस्ट्रैक्शन कभी कभी होती थी, लेकिन आज डिस्ट्रैक्शन एक लाइफ स्टाइल बन चुकी है। सुबह आंख खोलते ही बहुत सारे लोग सबसे पहले फ़ोन उठाती है, नोटिफिकेशन देखती है, रील स्क्रॉल करती है, रैंडम वीडियो और कंटेंट देखने लगती है। दिन की शुरुआत होने से पहले ही ब्रेन बहुत सारी छोटी छोटी स्टिमुलेशंस ले चुका होता है। धीरे धीरे दिमाग शांत माहौल में रहना भूलने लगता है। अब कई लोगों को खामोशी अजीब लगती है, लंबे वीडियोस बोरिंग लगती है, बुक्स पढ़ना मुश्किल लगता है, और डीप फोकस वाला काम थका देने वाला महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन लगातार तेज और नई चीज़ों का आदी बन चुका है। जब हर कुछ सेकंड में नया कंटेंट मिलता रहता है तो दिमाग धीरे धीरे धैर्य खोने लगता है। फिर साधारण और ज़रूरी काम उतने दिलचस्प नहीं लगते। यही कारण है कि आज बहुत सारे लोग लंबे समय तक एक ही काम पर ध्यान नहीं लगा पाते। समस्या सिर्फ फ़ोन की नहीं है, समस्या यह है कि लगातार डिस्ट्रैक्शन हमारे अटेंशन को धीरे धीरे कमज़ोर बना रही है। फोकस सिर्फ विल पावर से नहीं आता। फोकस एक ऐसी क्षमता है जिसे धीरे धीरे ट्रेन किया जाता है। आप जिस चीज़ को बार बार करते हो, ब्रेन उसी में मजबूत होता जाता है। अगर कोई इंसान दिन भर शॉर्ट्स वीडियो देखता है, हर सेकंड में ऐप बदलता है, हर नोटिफिकेशन पर तुरंत रिएक्ट करता है, और एक साथ कई काम करने की कोशिश करता है, तो उसका ब्रेन धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन का आदी बनने लगता है। दिमाग सीखने लगता है कि हर समय नई और तेज स्टिमुलेशन मिलना जरूरी है। फिर धीरे धीरे लंबा फोकस करना मुश्किल लगने लगता है। इसीलिए आज बहुत सारे लोग कुछ मिनट बिना फ़ोन देखे नहीं बैठ पाते। मूवी देखते समय भी सोशल मीडिया खोल लेती हैं। पढ़ाई करते वक्त बार बार ध्यान भटक जाता है, और काम करते समय मन जल्दी थकने लगता है। यह हमेशा आलस या कमजोरी नहीं होती, कई बार यह लगातार बनी हुई आदतों का असर होता है। जब ब्रेन हर समय तेज डिस्ट्रैक्शन का आदी बन जाता है तो शांत और गहरा फोकस उसे कठिन लगने लगता है। हर डिस्ट्रैक्शन के पीछे एक केमिकल काम करता है, इसे डोपामिन कहा जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि डोपामिन सिर्फ खुशी से जुड़ा होता है, लेकिन असल में यह उम्मीद और उत्सुकता से जुड़ा होता है। जब कोई इंसान फ़ोन पर स्क्रॉल करता है तो ब्रेन बार बार सोचता है शायद अगली वीडियो ज़्यादा मज़ेदार होगी। इसी वजह से लंबे समय तक लगातार स्क्रॉल करती रहती है। उन्हें पता ही नहीं होता कि आगे क्या मिलेगा, लेकिन कुछ नया मिलने की संभावना उन्हें रोके रखती है। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर नई वीडियो ब्रेन को छोटे छोटे डोपामिन सिग्नल देती है। धीरे धीरे दिमाग तेज और लगातार मिलने वाली स्टिमुलेशन का आदी बनने लगता है। फिर सामान्य चीज़ें उतनी अच्छी नहीं लगती, बुक पढ़ना बोरिंग लग सकता है, काम करना मुश्किल महसूस हो सकता है, और शांति में बैठना भी असहज लगने लगता है। जब ब्रेन हर समय तेज मनोरंजन का आदी बन जाता है तो लंबे समय तक किसी ज़रूरी चीज़ पर ध्यान लगाना कठिन हो जाता है। यही कारण है कि आज बहुत से लोग धीरे धीरे अपना डीप फोकस खो रहे हैं। कुछ लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, वे लगातार चीज़ों को सोचते और समझने की कोशिश करती रहती है। वे अक्सर हर बात को एनालाइज करती हैं, भविष्य के बारे में सोचती रहती है, पुरानी बातचीत को बार बार याद करती हैं, और कई बार सबसे खराब परिस्थिति की कल्पना भी करने लगती हैं। ऐसे लोगों का माइंड जल्दी शांत नहीं होता। इसी वजह से कई इंटेलिजेंट लोग ओवर थिंकिंग करते हैं।
मेंटल थकान महसूस करती है, नींद की समस्या महसूस करती है और जल्दी फोकस खो देती है। समस्या इंटेलिजेंस नहीं है, समस्या यह है कि पहले से एक्टिव दिमाग को लगातार ज़्यादा स्टिमुलेशन मिलती रहती है। सोशल मीडिया, बहुत ज़्यादा जानकारी, लगातार तुलना और लगातार मिलने वाला डोपामिन दिमाग को और ज़्यादा व्यस्त बना देती है। धीरे धीरे माइंड कई दिशाओं में बंटने लगता है और जब दिमाग हर समय बिखरा हुआ महसूस करता है तो लंबे समय तक किसी एक चीज़ पर गहरा फोकस बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज़ सिर्फ पैसा नहीं है, सबसे कीमती चीज़ है अटेंशन। हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म, हर कंपनी आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती है, क्योंकि जहां लोगों का अटेंशन जाता है वहीं समय और पैसा भी जाता है। इसलिए आज बहुत सारी ऐप्स ऐसे डिज़ाइन की जाती हैं कि लोग ज़्यादा समय तक उस स्क्रीन पर बने रहें। इनफिनिट स्क्रॉल, ऑटो प्ले, लगातार नोटिफिकेशन और आपकी पसंद के हिसाब से दिखाया गया कंटेंट, ये सब यूं ही नहीं बनाया गया। इनका उद्देश्य लोगों का ध्यान लंबे समय तक रोकना होता है। समस्या तब शुरू होती है जब इंसान बिना सोचे समझे हर चीज़ पर अपना अटेंशन खर्च करने लगता है। धीरे धीरे उसका फोकस कमज़ोर होने लगता है और फिर ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। आज बहुत लोगों का दिमाग लगातार नई जानकारी और मनोरंजन के बीच उलझा रहता है। इसीलिए अपने अटेंशन को संभालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंसान खुद अपने फोकस को कंट्रोल नहीं करेगा तो आसपास का माहौल धीरे धीरे उसका ध्यान अपने हिसाब से इस्तेमाल करने लगेगा। आज बहुत सारे लोग फिजिकली ज़्यादा थके हुए नहीं होते, लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा थक चुके होती हैं। सुबह से रात तक दिमाग लगातार कुछ ना कुछ लेता रहता है। वीडियो, मैसेज, न्यूज़, सोशल मीडिया, दूसरों की राय और लगातार होने वाली तुलना। ब्रेन को शांत होने का समय बहुत कम मिलता है। जब दिमाग हर समय नई जानकारी लेता रहता है तो धीरे धीरे उसकी क्लियरिटी कम होने लगती है। इसी वजह से आज बहुत लोग मेंटली फॉग महसूस करती है, बेचैनी महसूस करती हैं, मोटिवेशनल कम महसूस करती हैं और इमोशनली थके हुए लगती हैं। कई बार इंसान को लगता है कि उसे और ज़्यादा जानकारी चाहिए, लेकिन असली समस्या जानकारी की कमी नहीं होती। समस्या यह होती है कि दिमाग पहले से ही बहुत ज़्यादा चीज़ों से भरा हुआ होता है। जब ब्रेन को लगातार आराम और शांति नहीं मिलती तो ध्यान लगना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सिर्फ काम करना जरूरी नहीं है, कभी कभी दिमाग को शांत और खाली समय देना भी उतना ही जरूरी होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग करने से काम जल्दी होता है, लेकिन असल में दिमाग एक समय पर सिर्फ एक चीज़ पर सही तरीके से ध्यान लगा पाता है। जब कोई इंसान बार बार काम बदलता है तो ब्रेन लगातार एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करता रहता है और हर बार ऐसा करने से मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। उदाहरण के लिए काम करते समय नोटिफिकेशन देखना, बीच बीच में सोशल मीडिया खोलना, एक साथ कई चीज़ें करने की कोशिश करना, ये सब दिमाग का फोकस बार बार तोड़ती है। फिर ब्रेन को दोबारा उसी काम में ध्यान लगाने में समय लगता है। धीरे धीरे लंबे समय तक गहराई से काम करना मुश्किल लगने लगता है। इसी वजह से आज बहुत लोग घंटों व्यस्त रहते हैं, लेकिन ज़रूरी काम उतनी तेज़ी से पूरा नहीं कर पाते। लगातार मल्टीटास्किंग करने से माइंड छोटी छोटी स्टिमुलेशन का आदी बनने लगता है और फिर शांत होकर गहराई से सोचना कठिन महसूस होता है। सच्ची प्रोडक्टिविटी हमेशा लगातार और शांत फोकस से आती है, हर समय कई चीज़ें करने से नहीं। यह समस्या धीरे धीरे समझ आती है। जब इंसान हर समय किसी न किसी स्टिमुलेशन में रहता है तो उसका ब्रेन बिना असली मेहनत के भी थोड़ी संतुष्टि महसूस करने लगता है। सोशल मीडिया पर लोग सफलता देखती हैं, लग्जरी लाइफ देखती हैं, मोटिवेशनल कंटेंट देखती हैं और कुछ समय के लिए अच्छा महसूस करने लगती हैं, लेकिन असली जीवन में कोई बड़ा कदम नहीं उठाते। धीरे धीरे दिमाग को ऐसा लगने लगता है कि जैसे सिर्फ कंटेंट देखने से ही प्रोसेस हो रही है। इसी वजह से आज बहुत लोग जानकारी ज़्यादा लेते हैं लेकिन काम कम करती हैं, सपने ज़्यादा देखती हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए लगातार मेहनत कम करती हैं, कई नई नई बातें सीखते रहती हैं लेकिन एक्शन लेने से बचती है। लगातार मिलने वाली तेज स्टिमुलेशन इंसान की महत्वाकांक्षा को धीरे धीरे कमज़ोर कर सकती है, क्योंकि असली ग्रोथ हमेशा शांत मेहनत,
धैर्य और लगातार काम करने से आती है। सिर्फ देखने, सोचने और स्क्रॉल करते रहने से जीवन नहीं बदलता। कभी कभी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कम देखना और ज़्यादा करना। पहले लोग कुछ समय शांति और खामोशी में बिताते थे, लेकिन आज बहुत लोगों को खामोशी असहज लगने लगी है। जैसे ही आसपास शोर कम होता है, दिमाग के विचार ज़्यादा सुनाई देने लगते हैं। इसीलिए कई लोग हर समय खुद को किसी न किसी चीज़ में व्यस्त रखते हैं। फ़ोन, म्यूजिक, स्क्रॉलिंग, लगातार कंटेंट देखना, यह सब कई बार सिर्फ मनोरंजन नहीं होते, बल्कि अपने विचारों से ध्यान भटकाने का तरीका बन जाती है। लेकिन समस्या यह है कि जितना इंसान शांति से दूर भागता है, उतना ही उसका माइंड बेचैन होने लगता है। धीरे धीरे दिमाग हर समय आवाज़ और स्टिमुलेशन का आदी बन जाता है। फिर कुछ मिनट शांत बैठना भी मुश्किल महसूस होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि डीप फोकस हमेशा शांति माहौल में महसूस होता है। जब दिमाग को थोड़ा खामोशी मिलती है, तभी वह धीरे धीरे साफ और स्थिर सोच पाता है। इसीलिए कभी कभी फ़ोन और शोर से दूर रहना जरूरी होता है, क्योंकि हर समय भरा हुआ दिमाग गहराई से सोच नहीं पाता। डीप वर्क का मतलब है लंबे समय तक बिना रुकावट किसी एक काम पर पूरा ध्यान लगाना। यही वह स्थिति होती है जहां इंसान सच में सीखता है और आगे बढ़ता है। इसी फोकस में नई स्किल्स बनती है, बड़े आइडियाज़ तैयार होती हैं और धीरे धीरे मास्टरी विकसित होती है। लेकिन आज का माहौल डीप फोकस को आसान नहीं बनाता। हर समय नोटिफिकेशन आना, तुरंत जवाब देने का दबाव और हमेशा ऑनलाइन रहने की आदत दिमाग को बार बार डिस्टर्ब करती रहती है। इसी वजह से आज बहुत लोग पूरे दिन व्यस्त तो रहते हैं, लेकिन दिन के आखिर में उन्हें लगता है कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई। घंटों काम करने के बाद भी जरूरी काम अधूरे रह जाती है, क्योंकि लगातार टूटता हुआ फोकस दिमाग को गहराई से सोचने नहीं देता। सच्ची प्रोडक्टिविटी सिर्फ ज़्यादा घंटे काम करने से नहीं आती, वह तब आती है जब इंसान कुछ समय बिना डिस्ट्रैक्शन के पूरी एकाग्रता के साथ काम करना कर पाता है। और आज यही क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही है। अच्छी बात यह है कि ब्रेन बदल सकता है। अगर ध्यान कमज़ोर हुआ है तो उसे फिर से मजबूत भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए रोज़ की आदतों में छोटे छोटे बदलाव करने पड़ते हैं। स्टेप 1, डोपामिन नॉइस कम करो। हर खाली समय में तुरंत फ़ोन मत उठाओ। कुछ समय बिना स्क्रीन के रहना सीखो। जब दिमाग हर समय तेज स्टिमुलेशन लेता रहता है तो वह शांत चीज़ों में रुचि खोने लगता है। थोड़ा बोर महसूस करना बुरा नहीं है। कई बार इसी बोरिंग के बाद डीप सोच और नई आइडिया आती है। नंबर 2, सिंगल टास्किंग सीखो। एक समय पर सिर्फ एक काम करो। अगर पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, अगर काम कर रहे हो तो बार बार फ़ोन मत देखो। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे दिमाग लंबे समय तक टिकना सीखने लगेगा। नंबर 3, नोटिफिकेशन कंट्रोल करो। हर नोटिफिकेशन आपका ध्यान तोड़ती है। जब फोकस बार बार टूटता है तो सोचने की गहराई भी कम होने लगती है। हर संदेश तुरंत देखना जरूरी नहीं होता है। कई बार शांत माहौल में काम करना ज़्यादा जरूरी होता है। नंबर 4, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखो। सिर्फ छोटे वीडियोस देखने की आदत अटेंशन को कमज़ोर बना सकती है। इसलिए कभी कभी बुक्स पढ़ो, लंबे पॉडकास्ट सुनो और गहरी बातचीत करो। ये चीज़ें दिमाग को लंबे समय तक ध्यान लगाना सिखाती है। नंबर 5, रोज़ थोड़ा साइलेंस रखो। कुछ समय बिना फ़ोन, बिना म्यूजिक और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठो। शुरुआत में बेचैनी महसूस हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे माइंड शांत होने लगता है और जब दिमाग शांत होता है तभी क्लियरिटी बढ़ती है। नंबर 6, फोकस को मसल की तरह ट्रेन करो। फोकस कोई जन्म से मिलने वाला टैलेंट नहीं है, यह एक मेंटल मसल की तरह। जितना आप डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करोगे उतना आपका अटेंशन मजबूत होगा। धीरे धीरे छोटी आदतें बड़ा बदलाव लाती हैं और समय के साथ दिमाग फिर से गहराई से सोचना सीख सकता है। बहुत लोग डिस्ट्रैक्शन की असली कीमत समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि यह सिर्फ थोड़ा समय खराब करता है, लेकिन सच ये है
कि लगातार भटका हुआ ध्यान इंसान की क्षमता को धीरे धीरे कमज़ोर कर सकता है। बड़ी सफलता अक्सर लंबे समय तक गहरे फोकस की मांग करती है। नई स्किल सीखना, महत्वपूर्ण काम करना और जीवन में आगे बढ़ना, इन सब के लिए शांत और स्थिर ध्यान जरूरी होता है। लेकिन अगर इंसान हर समय डिस्ट्रैक्शंस में घिरा रहता है तो उसका दिमाग किसी एक चीज़ पर लंबे समय तक टिक नहीं पाता। आज के समय में सबसे दुर्लभ स्किल सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं है, सबसे दुर्लभ स्किल है डीप और लगातार फोकस। जो इंसान अपने अटेंशन को संभालना सीख जाता है वह धीरे धीरे बाकी लोगों से आगे निकल सकता है, क्योंकि फोकस ही वह शक्ति है जो साधारण मेहनत को असाधारण परिणाम में बदल सकती है। आज की सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ प्रोडक्टिविटी की नहीं है, यह अटेंशन की लड़ाई है। जिस इंसान का ध्यान उसके कंट्रोल में होता है उसकी लाइफ भी धीरे धीरे सही दिशा में जाने लगती है। लेकिन जिसका अटेंशन हर समय डिस्ट्रैक्शन में फंसा रहता है उसके लिए लंबे समय तक फोकस बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने माइंड को संभालना बहुत ज़रूरी है। हर डिस्ट्रैक्शन छोटी नहीं होती है। कुछ आदतें धीरे धीरे गहराई से सोचने की क्षमता को कमज़ोर कर देती है और शायद यही वजह है कि आज बहुत सारे लोग लंबे समय तक किसी एक काम पर ध्यान नहीं लगा पाते। लेकिन अच्छी बात यह है कि फोकस फिर से बनाया जा सकता है। छोटी छोटी सही आदतें धीरे धीरे दिमाग को मजबूत बना सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है। और ऐसे ही डीप साइकोलॉजी, फोकस, डिसिप्लिन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से जुड़ी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।